बहुत ही दुख हुआ उस बच्ची का चेहरा देख के। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा मासूम थी और बिल्कुल नींद में थाने में बैठी हुई थी। फिर पता चला थाने में चली गई, फिर पता चला एडी सेंटर चली गई। तो एक दिल तो ये किया कि इस बच्ची को बंदा इसकी ज़िंदगी बनाए, इसे बंदा घर लेके आए। अच्छा, फिर मैंने नोट किया कि जब उस पर तवज्जो गई तो ऐसी तो कई पिक्चर्स ग्रुप में आने लग गई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीज़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। साथ हूँ, साथ रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। बिरयानी की प्लेट से भागने वाले। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो रिलेट करती है एक ट्रेलर से। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है जैश भाई जोरदार। ऑफिशियल ट्रेलर रणवीर सिंह, शालिनी पांडे, दिव्यांग। आगे मुझे साहब, हमारी स्कूल के सामने लड़के लोग दारू पीकर लड़कियों को परेशान करते हैं। अब दारू पर रोक लगा दीजिए ना। साबुन पे रोक लगानी होगी। अगर हमारे गांव की लड़कियां ये खुशबू वाले साबुन से नहाएंगी तो हमारे लड़के जोश में आएंगे ही ना। हैं? ऐसी बात पर सिर हिलाना कंपलसरी है। आइए देखिए और क्या क्या कंपलसरी है मेरी दुनिया में। ये मेरे बापूजी, वो गांव के सरपंच हैं। इनके बाद मेरा नंबर आएगा और मेरे बाद कौन आएगा इसी का टेंशन है भाई। मेरी वाइफ मुद्रा पेट से है। देखना, इस पर नान का ही आएगा। हमारे घर को कुलदीपक देंगे ना। इनका सिर हिला तो लड़का और नहीं हिला तो। बापू, आपको क्या चाहिए, नानकी की नान का? मंदिर में जाते हैं, वहाँ हमको पूछते हैं क्या प्रसाद में क्या लोगे, लाडू या सीरो, जो भी मिलता है ऐसे करके ले लेते हैं ना। लेकिन ये बात जरा बाददा को समझाओ ना। ये फटाकड़ी मेरी बेटी है। समाज इसको थोड़ी ना सरपंच बनने देगा। उनको तो बस कुलदीपक चाहिए। डॉक्टर बोली जय श्री कृष्णा मतलब लाला ही आएगा। और अगर डॉक्टर बोली जय माता जी मतलब पनौती निकली तो निपटा देंगे। जय माता जी। माता जी लागी क्या? क्या होगा हमारा? होगी बच्ची होगी। बचेगी तो और जगह बीट तो लगे स्वीट। जबरा रिक्स ले लिया है, अब सब माड़ी के भरोसे। नहीं मीट और नहीं नीट, बस खाए शौक से गलिया रे। नहीं चौक पे। बाबूजी ने भाभी का फोटो और गाड़ी का नंबर सब जगह भेज दिया है, पुलिस को भी। एक वारिस नहीं दे पाई। ये नई पनौती पैदा करने के लिए हद पार कर दी। आप मुझे छोड़ दो, एक वारिस तक नहीं दे पाई मैं आपको। लड़का या लड़की देना पुरुष के हाथ में होता है। आज तक मैं तुझे लड़का दे पाया नहीं ना, तो उस हिसाब से मैं मर्द ही नहीं हूँ। भाई तो एकदम जोरदार। हम सब आपके साहस की दाद देते हैं। भाई तो एकदम जोरदार, जोरदार, भाई तो एकदम आप मेरे हीरो, पर अब आपको एक्शन हीरो बनना पड़ेगा। जयेश भाई जोरदार। जोरदार छे, भाई तो एकदम जोरदार। जयेश भाई जोरदार, 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 जोरदार। जी जनाब। बहुत ज़्यादा। अच्छा, रणवीर सिंह की इस टाइप की मूवी मुझे फर्स्ट टाइम देखने को मिल रही है। एक्शन में भी दिखते हैं, फ़नी भी रहते हैं, लेकिन अभी मुझे दिखा है कि इस मूवी में एक्शन भी है और फ़नी भी है। अच्छा। यानी कि मज़ा मस्ती तफरियाँ भी बहुत है और इसके साथ साथ एक्शन भी है। अच्छा, एक चीज़ तो आप मानेंगी, क्या? एक्टिंग इनकी। एक्टिंग कमाल, एक्टिंग और गेटअप कमाल पे भी का। वर्क हुआ। अच्छा, पहले सीन में जब ये बैठे थे और ये ईरानी, भमू ईरानी, क्या नाम है? कौन से? जो सरपंच बने थे, बोमन ईरानी, इनके साथ वो बैठे थे, तो उस टाइम तो पहली लुक में तो मुझे लगा ही नहीं कि ये है रणवीर। नहीं, मैंने पहचान लिया था। बिल्कुल यूं चूजे से, स्माइल और आईज से थोड़ा मुझे लगा कि रणवीर हैं, और ऊपर हमने टाइटल भी पढ़ लिया था। अच्छा। और दूसरी बात ये है, तो मेरा तो माइंड फौरन चला गया था, लेकिन बाल और फेस मुझे बहुत ज़्यादा स्लिम लग रहा है, बहुत स्लिम लग रहा है। बहुत चेंज कर दिया है ना? इन्होंने। तो मुझे गेटअप के साथ साथ मैं ये कहूँगी शायद उन्होंने इस तरीके से मतलब
आपने आपको थोड़ा मज़ीद फिट किया है या हेल्थ थोड़ी सी अपनी कम करी है या डाइट किया है ज़्यादा? मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं, बॉडी वाइज बहुत कम लग रहे हैं। और मेकअप भी डल मेकअप किया ना, डल थोड़ा सा कलर काला। वगैरह। अच्छा, तो गाँव का दिखाएंगे तो बहुत वही फेयर ना। चिट्टा, अंग्रेज तो दिखाएंगे तो नहीं। उससे भी थोड़ा सा वो बंदा कमज़ोर सा और बंदा कमज़ोर सा, मिस्कीन सा। अच्छा, एक चीज़ है कि इनकी एक्टिंग तो मैं कहता हूँ इसमें आपको कमाल की मिलेगी, लाजवाब। हमें भी कमाल की मिलेगी। ये इतना आगे हैं एक्टिंग की वजह से। हाँ। अच्छा, अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो की थी जिसमें हम कह रहे थे कि बॉलीवुड फिनिश, तो मैं ये कहूँगा कि बॉलीवुड फिनिश तो है साउथ इंडिया के आगे, RRR के आगे, लेकिन हाथ पाँव मार रहा है। लेकिन ये है, लेकिन इस तरह की जो लो बजट की, ये लो बजट मूवीज़ होगी, उसकी वजह ये है कि प्रॉपर एक सब्जेक्ट के ऊपर है, गांव के अंदर, इसमें कोई भम धमाके और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े तो लो बैंगलोर। बजट मूवीज़ के अंदर बड़ी कास्ट ले सकते हैं। बड़ी, देखिए कास्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन उसका जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, हाँ, माहौल को वो तो बिल्कुल कह सकते सिंपल हैं। सा है। ठीक है। मतलब है कि वो इतना हैवी नहीं है, सही। एक बहुत लो बजट भी नहीं है, लेकिन ये है कि एक सब्जेक्ट मूवी है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं खर्चा ज़्यादा नहीं आया एक होगा। होती है ना हाँ। ग्रैंड मूवी होती है, बहुत बड़ी, उस तरह की नहीं है। बाहुबली टाइप। हाँ, तो इस तरह के अच्छे सब्जेक्ट पे काम करेगी बॉलीवुड, तो यकीनन यकीनन रहेगा, मतलब बॉलीवुड जिंदा। लेकिन अगर ये टोटली सब्जेक्ट वहाँ से उठाएगा। अच्छा, एक और चीज़, मैं बोलते बोलते डर भी रहा हूँ। नहीं, मैं बोल देती हूँ, अगर ये भी कॉपी नहीं की मैं तो। अभी मेरे जहन में अब भी लगता है एक ही वो पल था जब आपके जहन में ये ख्याल आया। मैंने पहला सीन देखा था तो मुझे तभी लग गया था कि ये फिर से कोई साउथ इंडियन मूवी की कॉपी ना हो। ये हमें नहीं मैंने पता। पहले सीन पे ही ये सोचा, मैंने सोचा कि मैं वाइंड अप में बोलूँगी कि अगर है तो हमें ज़रा लिंक दीजिए, हमें ज़रा बताइए किस मूवी का, क्योंकि हमने साउथ इंडियन काफ़ी मूवीज़ देख ली हैं अब तक। अच्छा, गुजरात दिखाया या राजस्थान दिखाया? जी, तो मुझे कोई स्टेट लग रहा है इसी टाइप का, लेकिन ज़्यादा यानी कि जो लैंग्वेज है, अच्छा, वो जो पगड़ी पग कहते हैं ना, ये बांधी हुई है, ये हाँ, राजस्थान का है। राजस्थानी टाइप लगे, हाँ, और राजस्थान। मट्टी वगैरह भी वैसे ही हाँ, थी। और रेगिस्तान, और मतलब है कि ये अच्छा पहनावा थोड़ा उनकी हाँ, wearing। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर देहात में, अच्छा इस सब्जेक्ट पे शहर में मूवी बुरी लगती, यानी कि सब शहरों में ये होता ही नहीं है। मेरा सरपंच का सरपंच बेटा, फिर सरपंच का सरपंच बेटा होता है, उन्हें चाहिए होता है बेटा वारिस चाहिए होता है उस कुर्सी के लिए। अच्छा, फैसले देखिए कैसे अजीब अजीब से कर रहे थे। साबुन बंद कर दे तो अच्छा, पहले तो मैं दूसरा साबुन समझा, दूसरे तरीके वाला, फिर मुझे ख्याल आया कि अच्छा लड़कियों को कह रहा है कि खुशबू नहीं ना लगाए, अच्छे साबुन से नहाए नहीं, मैली कुचल ही रहे, तो लड़के उन्हें छेड़ेंगे भी ना। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, देहात में एजुकेशन ना होने की वजह से, तालीम ना होने की वजह से ये रुझान है कि लड़का हो, ये कुदरत का एक खेल होता है, कुदरत का एक मामला होता है। और हम अब तो पूरी दुनिया को पता है, सभी लोग जानते हैं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, और जिस तरीके से इन्होंने बगावत की, ये मुझे ऐसा लगता है शायद ये थोड़ा सा कहीं बाहर से पढ़ के भी आए थे, थोड़ा सा इनका माइंड सेट चेंज हुआ था। अगर ये इसी माहौल में रहते, फिल्म में रणवीर सिंह इसी माहौल में रहते, तो शायद इनका जो बाप कहता कि बेटा होना चाहिए, तो ये भी बेटा ही मांगते। लेकिन ये थोड़ा सा उनसे हटके थे, पढ़कर नहीं आए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने 10वीं 12वीं पढ़ ली, कुछ ना कुछ शहर गए थे, कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ी सी नॉलेज या बेहतर। फिर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो बाय कैरेक्टर, या एक होता है ना इंसान के अंदर भी सही और गलत की तमीज़ होती है। जैसे आपने देखा था कि वो बकरा सर हिलाएगा तो ये होगा माता जी बोलेंगी, अच्छा, तो लड़की होगी जय कृष्णा बोलेगी। आप सही कह रही हैं तो कि मैं ये किसी कह रही हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे आपको सही गलत की तमीज़ है, भले आपके पेरेंट्स कुछ भी बोले, लेकिन आप बोलोगे नहीं गलत है तो ये गलत है, आप गलत। मैं आपको एक बात बताता हूँ, होता पता क्या है, होता ये कि जब इंसान बचपन से ही एक चीज़ देखता है ना कि ये है तो ये यही है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब तक इंसान कुएं से मेंढक बाहर नहीं निकलता ना, जब तक उसे अच्छा और बुरा पता नहीं चलता। मिसाल के तौर पे हमें एक आसमान पे हम एक गोला देखते हैं जिससे आग बरसती है, जिससे धूप आती है, हम उसे क्या कहते हैं? सूरज। क्यों कहते हैं? सूरज है क्योंकि हाँ। उसका नाम हमने अपने बड़ों से भी सुना है, बुक्स में भी पढ़ा है, सूरज कहते हैं। एकदम कोई उसे कहे यार आपको तो गलत पता है, ये तो सूरज नहीं था, हाँ। इसका तो ये नाम है। नहीं, या कोई हमें मैनिपुलेट कर दे कि दिन में तो चांद होता है, रात में सूरज होता है, तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने वही पढ़ा है, हमें वही यकीन है, हमारी अकल पे वही लिख दिया गया है। सही। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कह रही हैं ना कि शायद खुद से ही अकल होती है। अच्छा, वो जो बकरा सर हिलाएगा तो बेटी होगी, सर नहीं हिलाएगा तो जो भी था, बकरा सर हिलाएगा तो बेटा होगा। तो ये जब बच्चा 4 साल का 3 साल का घर वालों के साथ जाके ये चीज़ देखेगा, बकरा सर हिला रहा है नहीं हिला रहा है, बकरा सर हिला रहा है नहीं हिला रहा है, तो ये चीज़ वो बड़ा हो जाएगा तो उसको यही लगेगी।
धर्म को भी लेके हम जब धर्म को लेके हम किसी धर्म पे रहते हैं कंफर्म, तो हमारा यही धर्म होता है क्योंकि हमने बचपन से वो देखा अच्छा, है। कभी ना कभी कोई ना कोई तो पहल करता है। आई डोंट एग्री कि आप ये कह रहे हैं कि बचपन से अगर मुझे ऐसा किसी के लगता सामने कोई किसी को काट रहा है, मार रहा है तो उसकी औलाद भी मारेगी, उसके आने वाली नस्लें। ऐसा नहीं है, नस्लों में कोई ना कोई तो होगा जिसे इस बात का शऊर होगा कि ये गलत हो रहा है। गलत और सही की बात कर रही हूँ अभी मैं, ये नहीं कह रही कि ये है तो ये है। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किसी को मैनिपुलेट करना तो अलग बात हो गई, लेकिन एक ये है ना सही और गलत की तमीज़। जैसे अब आप किसी से भी पूछो, जो इंसान थोड़ा सा भी शऊर, थोड़ी सी भी अकल रखता है, जिसके पास वाकई अल्लाह ने दे दी है अकल, तो वो बोलेगा कि इस तरीके से औलाद को मारना और अबॉर्ट करवाना, लड़की है तो अबॉर्ट करवा देना, ये जहालत है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं ये कहूँगी काफ़ी हद तक शहर में इस चीज़ की अवेयरनेस आ गई है। गाँव को दिखाने का मकसद काफ़ी हद तक ये था कि गाँव के अंदर जो आज भी ऐसे गाँव हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, बड़े बड़े गाँव हैं, तो इनके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है और आज भी वहाँ एक गुनाह की तरह इस चीज़ को ट्रीट किया जाता है कि लड़का होगा तो उसको बहुत सराहते हैं, उनकी मतलब बहू को बहुत सराहेंगे, बेटे को बहुत सराहेंगे, लेकिन अगर लड़की हो गई तो अबॉर्ट करवा दो, नहीं चाहिए हमें, अलैदगी हो जाती है, निकाल बाहर कर देते हैं। तो ये चीज़ें फिल्म में भी देखने को मिलती हैं, रियलिटी में भी देखने को मिलती हैं। मैंने बहुत सारे केसेस, बहुत सारी न्यूज़ में देखा कि मार दिया, काट दिया सिर्फ और सिर्फ लड़की होने की। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले, रमज़ान से थोड़ा सा पहले, एक ग्रुप्स के अंदर एक तस्वीर आई थी लड़की की। सही। वो किसी थाने में बैठी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा मासूम सी थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी थी। ऊपर लिखा हुआ था कि इसकी माँ इसे कहीं छोड़ के चली गई है बाज़ार में, और उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जूते लेके आती हूँ, तुम यहाँ वेट करो। माँ नहीं आई, शाम को थाने चली गई। तो मुझे मतलब बहुत ही उस लड़की को देख के दुख हुआ था, मैंने आपसे भी शेयर किया था। तो हमारा तो ये दिल कर रहा था कि हम इस बच्ची को ले लें, इस बच्ची को ले लें। फिर बाद में पता चला, कुछ न्यूज़ वालों से कंफर्म करवाया तो पता चला कि वो ईदी सेंटर चली गई है। अच्छा, ईदी सेंटर जो भी है, जैसे भी इदारे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई ना उस बच्चे की, मतलब क्या रहेगा वो। अच्छा, हमारा अभी भी इरादा है कि हम जैसे ही मौका मिलता है तो हम ईदी सेंटर जाएंगे, कंफर्म करेंगे। अच्छा, फिर मैंने एक चीज़ नोट की, ये एक बच्चे की तस्वीर आई थी तो वो थोड़ा सा, हाँ, फिर आपने मुझे बोला बहुत सारे केसेस तो मैंने नोट करना शुरू किया कि ग्रुप्स के अंदर, मेरे पास 10-12 ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप्स के अंदर कराची में गुर्बत की वजह से या पता नहीं क्या वजह है, 8-10 साल की बच्चियाँ घर, बहुत ही दुख हुआ उस बच्ची का चेहरा देख के। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा मासूम थी और बिल्कुल नींद में थाने में बैठी हुई थी। फिर पता चला थाने में चली गई, फिर पता चला ईदी सेंटर चली गई। तो एक दिल तो ये किया कि इस बच्ची को बंदा इसकी ज़िंदगी बनाए, इसे बंदा घर लेके आए। अच्छा, फिर मैंने नोट किया कि जब उस पर तवज्जो गई तो ऐसी तो कई पिक्चर्स ग्रुप में आने लग गई कि उनके माँ बाप उन्हें कहीं ना कहीं छोड़ के चले जा रहे हैं। मेन चीज़ सबसे पहले तो पता है बच्ची वाला मामला क्या है, बेटे से तो उन्हें उम्मीदें होती हैं कि शायद बेटा हमें कमा के देगा, शायद बेटा हमारा सहारा बनेगा। यार लड़कियों के साथ ये हालत की है, यार लड़की है तो मतलब आप सिर्फ ठोस सेकंड के लिए तसव्वुर करें, लड़की होना गुनाह है। आप मेरे हिसाब से आप भूल गए शायद अभी 2 महीने पहले जो एक इंसिडेंट हुआ था, 1 महीने की बच्ची थी कि वो जो बाप ने कत्ल कर दिया था, बहुत बार मारी थी, गोली, बहुत बार। एक मतलब पता नहीं 1 हफ्ते की बच्ची थी कि 3-4 दिन की बच्ची थी, बिल्कुल 3 दिन की बच्ची थी और 6 के 7 गोलियां मारी, उसे छलनी कर दिया। और सिर्फ बात ये हुई कि उनकी शादी हुई थी, 1 साल हुआ था शादी को, तो उसने पहले ही बोल दिया था शादी के बाद ही कि अगर बेटी हुई ना तो मतलब मैं मार दूंगा। तो उसकी माँ ने बोला कि आपको क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गए, बेटी या बेटा अल्लाह की तरफ से देन होता है और कुछ भी। अच्छा, ये बात उसने पहले बोल दी थी, शादी के बाद ही उसने बोल दी थी। वो इतना नफसियाती था कि उसने शादी के बाद ही 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते के बाद ही ये बात अपनी वाइफ से कह दी कि तुम सावधान रहना, या तुम वो होता है ना, एक अवेयर करना होता है या एक ख़बरदार करना होता है कि मैं मार दूंगा। तो खैर उन्होंने लाइटली लिया, उन्होंने बोला ये ऐसे कह रहे हैं, बाप है ऐसे कैसे करेगा। उसके बाद जब बेटी पैदा हो गई तो वो मौके ढूंढ रहे थे। उसके बाद जब हुआ ये कि उनकी वाइफ मैके चली गई, तो उन्होंने बोला अपनी सास को कि आप इसका ख्याल रखिएगा, मैं ज़रा होकर आती हूँ। बस उसको मौका मिला, उसने रिवॉल्वर निकाली और उस बच्ची को मारा। आप यकीन करें, मैं हैरान परेशान थी कि ये मुसलमान इंसान था, ये मुसलमान था, ज़्यादा सख्त खिलाफ। आप ये कहना चाह रही हैं कि शायद हमारे पास एक बहाना होता। लेकिन किसी भी मज़हब में किसी को भी मारना तो कहीं नहीं है, हिंदू हो क्रिश्चियन हो, कहीं कौन कहेगा कि इंसान को मार डाले। बिल्कुल, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अभी हमने मूवी में देखा कि गांव दिखाया, अच्छा गांव देहातों में ज़्यादा सुनने को मिलता है ये सब, लेकिन ये पंजाब का कोई अच्छा शहर था, पंजाब का अच्छा शहर था, फैसलाबाद आई थी। वो लड़का पढ़ा लिखा था, देखने में इतना गुड लुकिंग, इतना अच्छा कि आपको लगेगा नहीं एक मिनट के लिए कि ये इंसान इतना बड़ा जानवर हो सकता है।
और उसने जब उसने मार दिया उसके बाद उससे पूछा गया कि आपने गलत किया, तो वो शर्मिंदा ही नहीं, उसने कहा मैंने ठीक किया, अगर इसके बाद भी हुई तो मैं फिर मारूंगा, मैं फिर मार दूंगा। मेरे ख्याल में सजाए मौत हो चुकी है। हाँ ना, तो वो उसने यानी कि उस बात पे वो अभी भी पश्चिमवान नहीं है, अभी भी शर्मिंदा नहीं है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी पूरी दुनिया में अवेयरनेस की ज़रूरत है। अच्छा, हमारे एक मुफ्ती हैं, वो कहने लगे जिन लोगों के अंदर ये चीज़ होती है ना थोड़ा सा कि लड़की नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, अल्लाह उनको सबक सिखाने के लिए लड़की दे देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिसके अंदर नहीं होता ना कि डजेंट मैटर, लड़का हो लड़की हो, हमें क्या है, नेमत है, हमारे लिए रहमत है, तो फिर उनको तो फिर अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से नवाज दिया जाता है। अच्छा। लेकिन जो ये कहते हैं ना लड़की ना हो, उनको 6 लड़कियां देने, उनको 12 लड़कियां हो रही हैं फिर। अच्छा, इनको लड़की हो गई सबक सिखाने के लिए, उस बच्ची का क्या कसूर जो 3 दिन की इस दुनिया में आई है। आप तसव्वुर करें कि एक बच्ची 3 दिन की, उसका कसूर क्या हो गया यार। आपको पता है हैशटैग चला था, उसका नाम मुकद्दस था कि दुआ था ऐसे कि मुकद्दस हम शर्मिंदा हैं, हम तुम्हें बचा नहीं सके। यानी हर लड़का, हर आदमी इतना शर्मिंदा जैसे उसने मार दिया, बिल्कुल। वो उसकी एक की वजह से सब बदनाम। लेकिन वही वाली बात होती है कि हैशटैग है या कुछ भी है, उससे क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा होनी चाहिए, बाकायदा एक इबरत वाली सज़ा हो कि दूसरा बंदा ऐसी हरकत करते हुए सोचे। और क्या उसे ये नहीं पता था कि उसे बेटी को ख़त्म कर रहा है, तो बेटी चलो ख़त्म हो गई, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो खुद ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसके लिए बेटी होना इतना बड़ा अजाब हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ जो रेशियो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है, तो मैंने एक वीडियो में देखा ये भी है कि हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग के थ्रू कहते हैं भाई 2 बच्चे 2 ही अच्छे, तो एक बेटा और एक बेटी हो गया तो ठीक है, इनफ है। लेकिन जिसके यहाँ दोनों बेटियाँ हो गई तो वो तो फिर मजीद बेटा करेगा, फिर वो मजीद बेटे के लिए तो वो 12 बच्चे हो गए, 11 बच्चे हो गए। जैसे हमने देखा भी था कि हमारा फर्टिलिटी रेट कितना ज़्यादा था इंडिया से, अगर हम इंडिया से कंपेयर कर रहे थे तो 3 गुना ज़्यादा था। 3 तो वो बता रहे थे वीडियो में कि पाकिस्तान में लड़कियों की शरह और भी ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि लोग जो है ना बिल्कुल जहालत का मुजाहरा कर रहे हैं, बेटे की चाहत में। वो बेटियां भी रखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये चीज़ नहीं है कि बेटी हो तो अबॉर्ट करवा दो, नहीं, बेटी भी है तो रखते हैं, लेकिन 6 भी बेटियां हो गई, अब 7वां बेटा हो जाए, 8वां बेटा हो जाए, 9वां बेटा हो जाए, तो इसके चक्कर में 12 बच्चे, 11 बच्चे, 10 बच्चे, तो हैरान परेशान। कि मेरे ख्याल में इस मूवी में भी वाइंड अप यही होगा। मुझे लगता है कि जो बाप होगा इसे एहसास होगा कि बेटी भी नेमत है, और बहुत ही खूबसूरत मैसेज 100% होगा। जिस तरीके से इस मूवी का स्टार्ट है, जिस तरीके से कॉमेडी आखिरी में खूबसूरत मैसेज होगा कि बेटियां वो सब कुछ हैं आपके लिए, आप बेटी को भी उतनी अहमियत दो जितनी बेटों को देते हो। तो एक खूबसूरत फिल्म होगी मेरे ख्याल में, मतलब पहली कोई ऐसी फिल्म बॉलीवुड की तरफ से जो अच्छी लगी मुझे कि वाकई एक अच्छी होगा, अच्छा मैसेज होगा। दोबारा किसी के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।